चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 16 है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्थिक नियोजन के बारे में, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। तो उसमें आगे जो हम लोगों को देखना है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने योजना आयोग के बारे में देखा था, भारतीय नियोजन के इतिहास के बारे में देखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग के बारे में देखा था, नेसेसिटी फैक्टर ऑफ सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या क्या है, बॉम्बे प्लान क्या था। अगर आपसे पूछा जाए बॉम्बे प्लान क्या है तो उसके बारे में लिखने को दिया जाए तो बॉम्बे प्लान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गांधीयन प्लान क्या होता है, सर्वोदय योजना क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी जो हम लोग को डिस्कस करना है वो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में डिस्कस करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद एग्जैक्टली क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 1952 में की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एक शीर्ष संस्था के रूप में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय परिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक और योजना आयोग इसके समाप्त होने तक इसके सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझदारी और परामर्श बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक शीर्ष संस्था रही है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो आपका 8 से 9 नवंबर 1952 को हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की अध्यक्षता में। अब तक वैसे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं, फिर इसकी हम लोग संरचना के बारे में बात करेंगे। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। जो जो चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं वो चीजें लिख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं, तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं या फिर प्रमुख के रूप में, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें होते हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी लिखा ही। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रशासक होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। ये आपका चेंजेस तब हुए जब आपका नीति आयोग आया। खैर अभी हम लोगों को ये लिखना है, आगे नीति आयोग आएगा तो वहां पे अपडेशन होगा। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, फंक्शन ऑफ एनडीसी क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करना, योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार करना, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना, प्रयास करना और आर्थिक संसाधनों का लक्ष्यों के अनुसार बेहतर उपयोग करना, देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, समय समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन का पुनरीक्षण करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों की मुख्य विषयों पर चर्चा करना, देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। एक हेडिंग सी डाल लीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। एक दो तो पॉइंट से लेते हैं। अगर ये आपका आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताइए और राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों के बारे में बताइए, ये आपका पूछा जा सकता है।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के, राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करना, क्रियान्वयन की भारी रूपरेखा तैयार करना। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के मुख्य विषयों पर विचार करना। देश के सभी भागों में, देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को, संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। अब हम लोग को बात करनी है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अगर बात करें, 5 ईयर प्लान इन इंडिया के बारे में बात करें, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम लोग शुरुआत करते हैं। 1951 से लेकर 56 तक रही थी ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो रही थी वो आपका हेरॉड डोमो समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। इस योजना में आधारभूत अवसंरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत के विकास पर बल दिया गया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि और जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने की बात कही गई। भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। अब भारत में पहली ऐसे लिखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लिखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमो, हेरॉड डोमो समृद्धि मॉडल पर आधारित है, समृद्धि मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके, कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। भूमि सुधार तथा, 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो उसी को लिखा देता हूं। भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से, भूमि सुधार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। आप लिखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालोबोनिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य बोला जा सकता है। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। साथ ही में आपका चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंडिगल कोच फैक्ट्री आदि भी इस योजना काल के दौरान स्थापित हुआ था। तो एक बेस जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो लिखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, 1956 से लेकर 1961। से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इसमें ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। अब बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो 1961 से लेकर 1966 तक टाइम पीरियड रहा है। तो योजना जो है वो आपका जे सैंडी, सुखेय चक्रवर्ती और महालोबोनिस मॉडल से प्रभावित थी। इस योजना का जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। इसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, उद्योग और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, ईंधन और शक्ति का विस्तार करना, इसके अलावा अवसर की समानता को बढ़ावा देना तथा आर्थिक जो समानता है उसको कहीं ना कहीं बल देना। इसी में भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, 1965-66 के दौरान एक भीषण सूखा पड़ जाने पर तीसरी योजना जो है पूरी तरह से असफल रही। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से बोकारो, जो कि झारखंड में है, वहां पे बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। अब हेडिंग डालिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। इन पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। लिखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था।
भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-1966 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। पूरी तरह से असफल रही। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। बोकारो जो कि ब्रैकेट में झारखंड भी लिख लीजिएगा, गलत हो कभी, भूल जाए कभी। बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। अब 1966 से लेकर 1969 का जो दौर था वो आपका योजना अवकाश है। इसमें क्या थी चीजें? इस दौरान आपका 3 वार्षिक योजनाएं जो है बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की जो वित्तीय स्थिति थी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। वैसे भी आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी आपका वॉर्स होते हैं तो उसके बाद स्थिति जो है आपका, अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो कमजोर होती है। तो इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या फिर आपका योजना अवकाश मतलब प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी गई। 1966-67 मतलब 1966-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इस योजना अवकाश में एक चीज की स्टार्टिंग बहुत अच्छी मायने रखती है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हरित क्रांति के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन लिखिएगा। योजना अवकाश 1966 से 1969, 1966 से 1969, इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या फिर योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या फिर योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1966-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके
तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अब इसके बाद बाती है बारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56, 56 से 61, फिर सेकंड थर्ड थी 61 से 66 और 66 से 69 था योजनाओं का। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर की पंचवर्षीय योजना के बारे में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1969 से लेकर 1974 तक का दौर था इसका। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति इस योजना के प्रमुख उद्देश्य से। मूल स्तर में स्थापित प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना, पर्याय नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना, समाज में आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना करना। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। लिखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। 1969 से 1974। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो अभी आगे पढ़ेंगे भी। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना काल में प्रारंभ की गई। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1974 से लेकर 1979 तक इसका दौर था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है प्रमुख उद्देश्य थे। इस योजना में उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा न्यायपूर्ण जो श्रम शक्ति होती है उसके विकास को महत्व दिया गया। यह योजना जो थी निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया इसमें। और इसमें आपका एक न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति तैयार की गई। इस योजना के दौरान ही 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना में क्रियान्वित किया गया। तो लिखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1974 से लेकर 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979। लिखिएगा इसमें इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख थे। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख थे। इस योजना में मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। इसी योजना के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसके बाद आती है बारी अनवरत योजना के बारे में। 1978 से 1980 था। तो जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही मतलब 1977-8 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा ये आपका 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया तथा इसे भारत में लागू करने का जो श्रेय है जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। इस योजना के दौरान उच्च मूल्यों की मुद्राओं की वैधता जो है समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक योजना की शुरुआत की गई। तो अनवरत योजना के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिलहाल ईयर जो था 1978 से 1980 था। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अनवरत योजना 1978 से 1980। 1978 से 1980। देखिए जब क्वेश्चन आते हैं इस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रखा हुआ है आपके, आएगा ही आएगा, हमेशा आता है। तो चेंजेस नहीं होंगे, बदलाव नहीं होंगे, अक्सर आता है तो आएगा ही। तो इतना आपके पास मैटर रहेगा तो बहुत आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। अनवरत योजना, देखिए हुई तो बहुत सारी चीजें थी और अगर हर एक चीज आपको लिखाई जाए तो फिर तो आप उसका रिवीजन कर ही नहीं सकते कभी। तो बेटर यही होगा कि जो चीजें उसमें से चूजी हो, जिसको लिखने से आपको मार्क्स अच्छे मिले, तो वही चीजें इसमें कराई जाएंगी। अनवरत योजना 1978 से 1980। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। उन्नीस सौ अठहत्तर से 83 की अवधि के लिए 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। तथा इसे भारत में लागू कराने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है। चलिए, तो फिलहाल लेक्चर नंबर 16 के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा जो आपका पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। एक्चुअली पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको ब्रीफ में लिखाया जा रहा है कि आपको 2-2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4-4 पॉइंट इस हर एक पंचवर्षीय योजना से पते होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही।